गई हैं हमारी चच्ची और चचा, तो फिर हमें वहाँ से शादी करके लेके आए थे। आपकी शादी इंडिया में हुई? जी। तो वहीं से फिर यहाँ माइग्रेशन बाद में हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत पहले बना होगा। हाँ। मतलब जैसे हम जब हमारी शादी हुई ना 80-82 में हुई है। अच्छा। तो वहाँ से भी हम 3 महीने के बाद फिर पाकिस्तान। तो उससे पहले पाकिस्तान कभी नहीं आई थी? नहीं। अच्छा, तो यानी आप इंडियन ही हैं? आपके पास इंडियन NIC भी है, आपकी तालीम भी वहीं की है? हाँ, हमारे पास नेशनलिटी है बाकायदा, पाकिस्तानी नेशनलिटी है। फिर तो भाई काम हो गया। पता है क्या हो गया, अब हमें वीज़ा भी मिल सकता है आपके वजह। अब हम ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं। और माशाल्लाह अब दिमाग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है मिस अना सबा खान एंड nowadays I am working on YouTube. आपको भी लोग जानना चाह रहे हैं, ये इनकी अम्मी हैं तबस्सुम। तबस्सुम जो है, छोटा सा मैं इनका तारुफ करा दूँ, जो जितना मुझे अभी थोड़ा पता चला है कि इनकी पैदाइश इंडिया की ही है, और ये समझो एक तरह से इंडिया पाकिस्तान इनका ससुराल है। जी। ये इंडियन है और ये कज़न मैरिज हुई है। हाँ। यानी कि मेरे जो दादा हैं वो पाकिस्तान के, और जो मेरे नाना हैं वो इंडिया से। और इनकी अम्मी जो है वो इंडिया से है, लेकिन आप पाकिस्तानी हो गई, हमने ले ली है। हमने ले लिया। तो इनकी नेशनलिटी, इनकी पैदाइश, इनकी एजुकेशन इंडिया ही से हुई है। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, साथ गपशप चलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल पढ़ेंगी विशाखापट्टनम टू अराकू वैली ट्रेन जर्नी इन विस्टाडोम ग्लास कोच। सही की है मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन? विस्टाडोम। ओके। तो वीडियो, अच्छा शहर है विशाखापट्टनम, यानी कि जैसे जो वहाँ का रहने वाला है तो उसको एकदम से पड़ेगा विशाखापट्टनम। और हम लोग क्या करेंगे, हम एक लफ्ज़ देख रहे होंगे तो हमारे मुंह से उस तरह से नहीं निकल पाएगा फ्लो के साथ। प्रोनाउंसिएशन की ना 1-2 हाँ। दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, तो देखते हैं इस वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं फ़िलहाल विशाखापट्टनम में, लास्ट स्टेशन आप लोगों ने पहले भी मेरे साथ देखा है। आज ट्रैवल करने वाले हैं हम लोग विशाखापट्टनम से अरक्कू के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इस ट्रेन में 3 विस्टाडोम के कोच लगाए गए हैं। 3 विस्टाडोम, समझ जाइए कितनी जल्दी भर्ती होगी ये ट्रेन। और आज की जर्नी बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस जर्नी में बहुत मज़ा आएगा। कुछ झलकियाँ देखिए इस जर्नी की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए देखते हैं इसका इंटीरियर उसके बाद। सपना या सच है, हकीकत है, मुसाफिर हूँ तेरे लिए मैं तो, साए सा तेरी ही मंजिल में, तुझी से तुझी में चाहते तू ही तू, कारवां अपना जहां, कि तू ना जाने क्या हो गया, मैं खो ही गया, होना ना था फिर भी हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी अपनी आज किरांदुल इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसका इंटीरियर देखते हैं कैसा है। कोच में घुसते ही लगेज स्पेस मिलेगा, फिर जो सीटिंग प्लेस है वो आप देख सकते हो। इंटीरियर की बात कर रहा था मैं, इतनी भीड़ है ट्रेन में ना कि इंटीरियर छोड़ो, वो आपको आराम से दिखाऊंगा। बट गैलरी व्यू कुछ ऐसा होने वाला है। डिपार्चर वगैरह आप यहीं से देखेंगे और नज़ारे खूबसूरत आपको बहुत ही करीब से देखने को मिलेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण आज हमारी ट्रेन को चलने में 20 मिनट्स का डिले हो चुका है विशाखापट्टनम से। आज आप लोग फील ले लीजिए कि गार्ड साहब को कैसा दिखता होगा जब ट्रेन किसी स्टेशन से छूटती है। तो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। 2 तरफ से पहाड़ से घिरा है और पिछला हिस्सा तो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। इसी के साथ खूबसूरती से अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे 3 विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। दोस्तों, मैं अपनी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए ट्रेन मैन ऐप को यूज़ करता हूँ, जो इंडिया में सबसे चीपेस्ट टिकट प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट IRCTC से भी सस्ती आपको यहाँ पे टिकट मिल जाएंगी। ट्रेन मैन ऐप एक ऑल इन वन ऐप है, जहाँ के जो फीचर्स हैं ना आपकी ट्रेन जर्नी को बहुत ईजी बनाते हैं। आप अपनी ट्रेन को लाइव ट्रैक कर सकते हैं, चाहे अगर आपका इंटरनेट ऑफ हो तो भी।
ट्रेन में ऐप में टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे अपना सोर्स स्टेशन डालना है, डेस्टिनेशन डालनी है, ट्रेन्स को सर्च करना है। आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन के फीचर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपकी ट्रेन में वेटिंग, जैसे यहाँ पे वेटिंग है तो देखिए प्रेडिक्शन पता चल रहा है 95% से ज़्यादा की एक्यूरेसी है ट्रेन में की। और यहाँ पे बुक नाउ के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी ट्रेन टिकट को अपनी IRCTC ID को इनपुट करके बुक कर सकते हैं। ट्रेन में ऐप में बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं, जैसे कि अपना PNR स्टेटस आप यहीं से चेक कर सकते हो, ट्रेन का रनिंग स्टेटस ऑफलाइन भी चेक कर सकते हो। साथ साथ अगर आप अपने बुक टिकट को कैंसिल करते हो तो उसके बाद आपको रिफंड जो है विदिन 60 सेकेंड्स मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ट्रेन में ऐप, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड FAN100 यूज़ करेंगे तो आपको आपके ट्रेन में वॉलेट में 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर आपकी टिकट 1000 रुपीज़ की है तो आपको उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। IRCTC से भी सस्ते टिकट बुक करने के लिए ट्रेन में ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और एंजॉय करें। वहाँ पे लोको शेड देख सकते हैं, बहुत सारे लोकोमोटिव्स हैं वहाँ। तिरुपति विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। इस ट्रेन का फ़ायदा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर ही बैठे बैठे इस ग्लास व्यू से सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से और कंफर्टेबली देख सकते हैं। थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी सिम्हाचलम रेलवे स्टेशन। उसके बारे में भी आपको बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अपना अराइवल हो चुका है सिम्हाचलम रेलवे स्टेशन में। एक्चुअली ये इंटरसिटी ट्रेन नहीं है, ये एक पैसेंजर ट्रेन है। मुझे लगा था इंटरसिटी ट्रेन होगी, पर ये पैसेंजर ट्रेन है और इसके स्टॉपेजेस लगभग सभी जगह पे हैं। हिमाचलम अपने नरसिम्हा स्वामी जी टेम्पल के लिए बहुत ही मशहूर है, जो विष्णु के अवतार है, इसीलिए इस जगह की जो मान्यता है बढ़ जाती है। और इस रूट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, कई ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है। फाइनली अपनी ट्रेन यहाँ रुक चुकी है और जैसे ही यहाँ से निकलती है आपको और भी बहुत सारे नज़ारे दिखाना बाकी है अभी। हम लोग यहाँ पे उतरे हैं अभी कोटावासला जंक्शन में। एक्चुअली हर जगह रुकती तो है पर बहुत ही शॉर्ट हॉल्ट है, इसलिए मैं हर जगह उतर नहीं रहा हूँ। वैसे बता दूँ आप लोगों की जो अपनी विजयनगरम वाली लाइन है ना, वो यहाँ से अलग हो जाती है और हम लोग अरक्कू वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जल्दी से चला जाए अंदर। यहाँ पे भैया जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट किया जल्दी से हमारी सीट्स को थोड़ा साफ़ कर दिया जाए। यहाँ पे ट्रेन में ही हम लोगों ने इडली वड़ा ले लिया, जो कि विस्टाडोम कोच में अवेलेबल था। 50 रुपीज़ का पड़ा है अपने को। और ये ट्रे आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आ गए अचानक से कोच में, तो भाई यहाँ से कुछ ऐसे खुलता है और ट्रे को आपको ऐसे निकाल के टेबल बना लेना होता है। यहाँ पे अपनी टेबल तैयार है, चलिए अब खाया जाए, देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। भैया कॉफ़ी देना एक, और ये अपना खाना पीना है, देखते हैं स्वाद कैसा है। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चटनी और खाना बहुत ही स्वादिष्ट इस ट्रेन का, बिल्कुल रिकमेंडेड है। कॉफ़ी देखते हैं वो कैसी है। रेड वाली चटनी में तो मज़ा ही आ गया जो इडली के साथ मिली है। मूंगफली है क्या? ट्राई करना है क्या? बाद में करते खाने को अच्छा लगा खाने। संदीप भाई कॉफ़ी कैसी लगी? अच्छी है। चलो मतलब संदीप भाई की तरफ से रिकमेंडेड है और खाना मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ज़रूर खा सकते हो और स्वाद काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से अपनी खूबसूरत अरक्कू वैली शुरू तो होती है, लेकिन एक बहुत ही अनोखी चीज़ इस ट्रेन के बारे में मुझे पता चली। अगर आप लोग इस ट्रेन के
सेकंड सीटिंग में ट्रैवल करते हैं तो आपको मात्र 75 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर आप इसके अंदर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो अरकू तक आपको मात्र 140 रुपीज़ पे करने हैं। लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव क्लास का जो टिकट है वो हमें 750 रुपीज़ का पड़ा है। मतलब इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेकंड सीटिंग के कोच से अगर आपको एग्जीक्यूटिव कोच में ट्रैवल करना है तो लगभग 10 गुना ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। और नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि अंदर बैठने का मन तो करेगा ही नहीं। यहाँ पे एक गैस स्लाइडिंग भी बनाई गई है जो कि फ्यूचर में इमरजेंसीज में काम आ सके। दोस्तों ये जो रूट है ना वाकई में बहुत ही कमाल का है। नज़ारे नॉन स्टॉप इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना कि मन ही नहीं कर रहा है कि अंदर जाके बैठें। मेरे लिए तो विस्टाडोम का जो है कोच है ये तो वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा सारा टाइम तो आज दरवाजे में ही कटने वाला है। नया रूट है और बहुत ही खूबसूरत है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टाग्राम में इतना प्यार देने के लिए। वहाँ भी हम लोगों ने 100K यानी 1 लाख फॉलोअर्स की फैमिली को पूरा कर लिया है। और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आप लोग इंस्टाग्राम में द ट्रेन गुरु मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं बहुत सारे जर्नी अपडेट्स और खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ट्रेन के गैलरी व्यू से कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जिसे देखने के लिए पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बड़ी मुश्किल से कुछ ऐसे शॉट्स आप लोग के लिए ले पाया हूँ। वरना भीड़ जितनी कोच की थी सारे के सारे गैलरी व्यू को एंजॉय करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे एक टेबल होता है जिस पे आपको नहीं बैठना है, वो केवल आपके खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से मौसम कैसे बदल गया, पर असली बात यह है कि जब मैं इस ट्रेन से अपनी वापसी की जर्नी कर रहा था तो शाम में बहुत ही खूबसूरत मौसम था और बारिश बहुत खूबसूरती से हो रही थी। तो कुछ शाम के नज़ारे मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी वीडियो में दिखा दूँ, क्योंकि ये रूट सच में बहुत ही खूबसूरत है। और वापस आते आते छोटे छोटे झरने भी खुल चुके थे। तो ये कुछ नज़ारे शाम के हैं। वापस से थोड़ी देर में चलेंगे, हमारी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। फैमिली के साथ अगर आपको वीकेंड में टाइम स्पेंड करना है तो अरकू वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसे आप AP टूरिज्म की वेबसाइट से यहाँ पे आप रिजॉर्ट्स भी बुक कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। काफ़ी कमाल की जगह है, रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए अगर आप फैमिली के साथ घूमने आना चाहते हैं। बाई रोड आपको लगभग 3 आवर्स लगेंगे और बाई ट्रेन आपको लगभग 4 आवर्स लगेंगे, लेकिन दोनों में ही नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इतनी सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी हुई है कि यहाँ के नज़ारे आपको मूवीज़ में भी देखने को मिलेंगे।
आप लोगों के लिए इसे मैंने अपनी मानसून सीरीज़ का हिस्सा बनाया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको और बेहतरीन मौसम में आना है तो आपको सितंबर से दिसंबर के बीच में अरकू वैली को चुनना चाहिए, क्योंकि तब नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। लगा बोरा केव्स वाला स्टेशन आ गया, पर वो नहीं है, ये है चिमिडीपल्ली। लोकेशन बहुत ही गजब है। पहली बार इस रूट में आ रहा हूँ, इसलिए नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है, रूट का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदाजे से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और लगभग 25-28 टनल्स हम लोगों ने अब तक पार कर ली होंगी और लगातार ट्रेन घाट सेक्शन में चल रही है। मतलब इतना नॉन स्टॉप ये सब रन है ना कि मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। बाकी ओवरऑल व्यू देखिए आप लोग, कितना कमाल का है यहाँ का। ट्रेन में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको स्नैक्स और सभी चीज़ें ऑन बोर्ड मिल जाएंगी। क्या टनल लगे तो आप लाइट्स आ रहा टनल के अंदर कुछ ऐसा हाल होता है। देखो हमारे संदीप भाई टॉर्च जला के आ रहे हैं अपनी सीट ढूंढते हुए। शक्ल भी दिखाई दो यार, पता चल जाए कौन। हॉरर मूवी। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं बोरा गुहालू। ये जो जगह है अपने बोरा केव्स के लिए फेमस है। बोरा का मतलब होता है एब्डोमेन, गुहालू का मतलब होता है केव्स, इसीलिए इस जगह को जाना जाता है। कई लोग यहाँ भी उतरते हैं जिनको केव्स के लिए जाना जाता है। इंडिया की लॉन्गेस्ट केव्स हैं। अगर आप लोग के लिए कभी एग्जाम्स में सवाल आए तो आप आंखें बंद करके मार्क कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में आने वाली ये केव्स हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं अब अपने आखिरी हॉल्ट यानी अरक्कू की ओर, जहाँ पे विस्टाडोम के जो कोचेज़ हैं ये निकाल दिए जाएंगे ट्रेन से और ट्रेन बढ़ जाएगी आगे किरांदुल की ओर पैसेंजर ट्रेन बन के। और बाकी हम लोग वहाँ से रिटर्न ट्रेन जो भी होगा देखेंगे। और यहाँ से अरक्कू का भी रास्ता है, वो भी काफ़ी सुंदर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। रेलवे स्टेशन में है क्योंकि भाई सिंगल लाइन रूट है। यहाँ पे देखिए ट्रिपल वैगन लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं, 3 लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन को खींचने के लिए। इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई थी। जल्दी हम लोग बढ़ेंगे भी। रूट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ऐसे ही इतनी खड़ी चढ़ाई है कि गुड्स ट्रेन में तो 3 इंजन लगाने पड़ रहे हैं। देखिए
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अरक्कू रेलवे स्टेशन। चलते हैं बाहर क्योंकि ये कोच यहाँ पे अलग कर दिए जाएंगे। लगभग 1 घंटे की डिले के साथ 11:20 पर हम लोग पहुँचे अरक्कू और अपनी ये जो जर्नी है यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस जर्नी में मज़ा आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंस्टा आईडी द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स और रील्स वगैरह इन जर्नी से रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ। ट्रेन के जो विस्टाडोम कोचेज़ हैं उन्हें अलग कर दिया गया है क्योंकि विस्टाडोम कोचेज़ यहीं रहेंगे, जो रिटर्न वाली गाड़ी उसमें लगा करके उन्हें भेजा जाएगा। तो अब हो गया गार्ड वाला कोच जो है वो हो गया लास्ट कोच। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी ट्रेनमैन ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। लिटरली मैं भी उसी ऐप को यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेन को ट्रैक करने के लिए और टिकट बुक करने से पहले प्रेडिक्शन चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे इससे 95% से ज़्यादा की एक्यूरेसी मिलती है। जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, एक नई मानसून जर्नी में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। जनाब, ये था ट्रेन का खूबसूरत सफ़र, मतलब खूबसूरत नज़ारों वाला सफ़र। और मेरे ख्याल में मतलब उन्होंने तकरीबन पूरी कोशिश की है कि सारे नज़ारों को कैप्चर करें, पूरे के पूरे नज़ारे दिखाएं। इस सफ़र में मतलब कोई भी शायद बोर नहीं हुआ होगा। और अपने मतलब है कि मैंने अपने पाकिस्तान में कभी इस तरह की ट्रेनें नहीं देखी जो इतने बड़े बड़े गिलासेस ताकि नज़ारे देख सकें। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि मतलब मिसाल के तौर पे एक ट्रेन ऐसे इलाकों से गुज़र रही है जहाँ पे नज़ारे खूबसूरत हैं, तो उन्होंने उस इलाके की ट्रेन को ही ऐसा डिज़ाइन किया। आपने देखा उसकी छत पे भी गिलासेस थे, नोट किया था? यानी कि अगर बंदा यूँ बैठा हुआ है, शीशे तो बड़े बड़े लगा दिए, यानी छत पर भी आप पहाड़ों को मतलब अगर कोई नज़ारे ऐसे आपको दिख रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और मैंने पहले भी ये ट्रेन देखी है, विस्टाडोम। ये दूसरी ट्रेन थी, उसके दरम्यान में 3 डब्बे जो थे, यानी जिसको ये कोच कहते हैं, तो वो 3 बॉक्स जो हैं, 3 कोच जो हैं वो विस्टाडोम के लगे हुए थे। अच्छा, विस्टाडोम की और भी बड़ी ख़ास बातें इसमें इन्होंने नहीं बताई। यानी कि जैसे आपकी सीट है यूँ लगी हुई है और सीट को यूँ भी करके शीशे की तरफ भी करके बैठ सकते हो। अच्छा, इनके बहुत अच्छा व्यू ठीक है, ठीक है। और सुने, पूरा भी घुमा सकते हो। अच्छा, पीछे आपकी फैमिली है तो आप आमने सामने बैठ के गपशप भी लगा सकते हो। सही। ये भी मतलब इसके अंदर सहूलत है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया था क्योंकि कई वीडियो में बता चुके थे और नॉर्मल बात होगी, आप लोगों के लिए नई बात है तो मैंने बता दी कि इसमें सीटें रोटेट भी हो जाती हैं। तो अच्छा, आप लोगों को कैसी लगी हाँ, ट्रेन, कैसी लगी, सफ़र कैसा लगा बताएं? ज़बरदस्त सफ़र था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सफ़र के दौरान जब बाहर का व्यू बंदा देख रहा है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि सफ़र में जो है ना थकन हो जाती है, लेकिन जब व्यू अच्छा होगा तो उससे जो है ना मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगी और आपको इतना ज़्यादा ना फील नहीं होगा कि आपका सफ़र बहुत लॉन्ग था। अब जैसे इन्होंने वीडियो में पूरा सफ़र अपना दिखाया, इतना लॉन्ग, हमने लॉन्ग वीडियो देखी भी तो हमें इतना ज़्यादा नहीं फील हुआ, बल्कि अच्छा फील हुआ। सारा उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ईटिंग पर्पस है, फूड वगैरह दिखाया, वहाँ का जो कल्चर है, तो काफ़ी जो है अच्छा है। और इन फ्यूचर हम यही है कि उम्मीद करेंगे कि हम ऐसी ट्रेन में बैठ सकें, सफ़र कर सकें, तो ये है। अच्छा, पाकिस्तान में मतलब आप तस्वुर कर सकते हो ऐसी ट्रेनें, तस्वुर कर सकते हो? उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए हाँ, अगर जैसे वही है कि अभी प्रीवियस वीडियो में हमने जो यहाँ जो मोदी जी की जो बातें सुनी, उस हिसाब से हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि अगर यूनिटी से वर्क हो और जो है आपस में इख्तिलाफात ना हो, अखलाकियात अच्छे हों, तो क्यों नहीं, ज़ाहिर है कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ जो है ना, बस ये कि जो वीडियो देख रहे हैं वो दुआ ही कर सकते हैं और कोशिश बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी भाई। अच्छा, एक और चीज़ कि इंडिया में ट्रेनें इलेक्ट्रिक हैं, इंडिया में है इलेक्ट्रिक, लेकिन यहाँ बीच से शुरू होती हैं। हमारे यहाँ पे वो है, हमारे यहाँ पे डीजल से है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेनें नहीं है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन है ही नहीं, बिजली से नहीं चलती। हाँ, नहीं बिजली से भी चलती है हमारे यहाँ। हाँ, कहाँ? जब यहाँ से जाते थे तो लाहौर के तरफ से पता नहीं कहाँ से बिजली बीच में से लग जाती थी। अभी है? हाँ, मैंने नहीं देखा, पता नहीं। हाँ, जैसे तो जब वहाँ से बिजली। आपने ट्रेन में सफ़र किया पाकिस्तान में? कहाँ से कब हमने यहाँ से किया, अपने समझ लें जहाँ से जाते हैं ये स्टेशन से, कैंट स्टेशन से। हाँ, कैंट स्टेशन से भी जो लाहौर तक जाते हैं तो बीच में कहीं से लगती है बिजली। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से लगती है जब तो लाहौर तक के, इसलिए कि वो बोल देते हैं ना कि बाहर नहीं झाँकिएगा, हाथ नहीं निकालिएगा। हाँ, पोल होते हैं, बहुत सेफ्टी रूल्स हैं। हाँ, बीच में से नदियाँ ये सब बहुत पड़ती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं
तो ज़्यादातर मतलब वहाँ इनको ऐसे लोगों को महाजिर कहा जाता है या माइग्रेशन जिन्होंने की। तो आपकी पैदाइश वहीं की है या वालिदैन यहाँ आए थे? नहीं, हमारी पैदाइश वहीं की है। आपकी पैदाइश? जी। अच्छा। हमारे जो ताया थे वो यहाँ पे थे, तो बाद में वो पहले आ गए होंगे जब पाकिस्तान बना है। तो जब वो यहाँ से गई हैं हमारी चच्ची और चचा, तो फिर हमें वहाँ से शादी करके लेके आए थे। आपकी शादी इंडिया में हुई? जी। तो वहीं से फिर यहाँ माइग्रेशन बाद में हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत पहले बना 80 में होगा। थी, हाँ। मतलब जैसे हम जब हमारी शादी हुई ना 80-82 में हुई है। अच्छा। तो वहाँ से भी हम 3 महीने के बाद फिर पाकिस्तान। तो उससे पहले पाकिस्तान कभी नहीं आई थी? नहीं। अच्छा। तो यानी आप इंडियन ही हैं, आपके पास इंडियन NIC भी है, आपकी तालीम भी वहीं की है? हाँ, हमारे पास नेशनलिटी है बाकायदा इंडिया पाकिस्तानी नेशनलिटी है। फिर तो भाई काम हो गया। पता है क्या हो गया, अब हमें वीज़ा भी मिल सकता है आपके साथ। अब हम ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं। और माशाल्लाह से अब दिमाग में बत्ती जल गई मेरे। और माशाल्लाह से मेरे मामू भी हैं वहाँ पे, अगर वो इंशाल्लाह देखेंगे वीडियो तो हाँ, क्योंकि अगर मुल्क जो है वो सेपरेशन अगर हो भी गई है, लेकिन जो कहते हैं ना कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सारे फैमिली समझ ले, माँ बाप भाई सब वहीं हैं। तो आपने वहाँ पे कहाँ तक की तालीम हासिल की थी? मैट्रिक किया था, कुछ तालीम हासिल की थी, स्कूल गई थी? छोटी उम्र में कर दी थी शादी, ज़्यादा नहीं तालीम हुई थी। हाँ। तो आपको हिंदी आती है पढ़ना? बस जो थोड़ी बहुत आती भी वो भी भूल गई। नहीं, हिंदी पढ़ लेती है। कभी कभार जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अच्छा। शुरू में तो यहाँ से हम खत वत भेजते थे लिख के, लेकिन वो तो बिल्कुल ही जब तो उस छोड़ टाइम दिया पे थोड़ा सा कोई तो होश था, मतलब है कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, क्या हालात है इंडिया के, कुछ था जब? नहीं, कुछ अच्छा नहीं था। अच्छा, यानी सादगी से मतलब जिंदगी, घरेलू बहुत लाइफ। सादा जिंदगी। और फिर वो जो है ना महाजिर फैमिली में आपको पता है यूसुफजई पठानों में शादी भी जल्दी हो जाती है, तो उस तरीके से ना तो वो अपनी फैमिली एनवायरनमेंट में जो है वो लेडीज जो है तो वो देख लें कि आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इंडियन नेशनलिटी से भी, मतलब है कि जिनके पास इंडियन नेशनलिटी है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो दोबारा किसी और वक्फे वगैरह से नेक्स्ट वीडियो में भी इनसे गपशप चलती रहेगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।